अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच का पाकिस्तान और मैं हूं एहसन रजा। आगाज इस दुआ से कि रब करीम से दुआ करते हैं कि हमारी इबादत व मुनाजात को कबूल मंजूर फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में और नफरतों को मोहब्बत में बदल दे। इलाही आमीन। नौशहरा में सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया। सड़कें गंदगी के जोहड़ में तब्दील हो गईं, जिसके बाद शहरियों को आमदोरफ्त में परेशानी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे तहसीनुल अबरार। शराड रोड पब्लिक स्टेशन में इरिगेशन नाले गंदगी से भरा है और जगह जगह पर लोगों ने इन पर तजावीज़ात कायम किए हैं, जिसकी वजह से नाले का पानी सड़कों और दुकानों के अंदर जाती है। नाले की सफाई न होने के सारा पानी चराट रोड पर बहती है। चराट रोड तालाब का मंजर पेश करती है। इस रोड पर कई MPs और MNAs का गाँव भी आबाद है, मगर चराट रोड पर तालाबी पानी गुजरने की वजह से ट्रांसपोर्टरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना था कि ये इरिगेशन नाला हमारे लिए अजाब बन गया है। रोड पर पानी की वजह से कोई काम करने के लिए और ना खरीदारी के लिए आता है। ये नाला जो है ये भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है। पानी जाता नहीं है तो पानी किधर जाता है? हमारी दुकानों में आता है, पीछे से भी हमारा दुकान है, इधर भी है। और ये देखो, तुम देखो, इसमें पानी आता है, बहुत ज्यादा आता है और वो सुराख इतना है तो पानी किधर जाता है? ये रोड देखो। और इस अहम मसले पर इरिगेशन अफसरानों जिले इंतजामिया ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की है। दुकानदारों की कारोबार खराब होने के साथ साथ शराट रोड भी पानी से खराब हो रही है। आला हुकाम इसका नोटिस ले। तहसीनुल अबरार, सच न्यूज़, नौशहरा। पाकवतन शरीफ की अहम शाहराहें ज़बूहाली का शिकार हो गईं। टूट फूटी का शिकार सड़कें शहरियों के लिए वबाल जान बन गईं। खस्ता हाल सड़क पर सफ़र करना मुसाफिरों के लिए इम्तिहान बन गया है। रिपोर्ट करेंगे नज़ीर अहमद खरल। पाकपतन शरीफ में अंग्रेजों के दौर की पुरानी सड़क जो कभी दिल्ली और कराची के मुसाफिरों की रह गुजर थी, लेकिन अब मकामी लोगों और मुसाफिरों के लिए दर्द सर बनी हुई है। पाकपतन लुडन जमलेरा रोड अरसा 20 साल से टूट फूट का शिकार, कोई वाली वारिस नहीं। मुसाफिरों का लुट जाना, हादसात का शिकार होना मामूल बन गया है। पतन दा रोड 2 किलोमीटर ਦਾ ਰੋਡ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। मोटरसाइकिल पहले गेयर तो दूसरा गेयर नहीं लग सकता, इतने मुश्किलात ना लगते हैं। हर गड्डी परेशान है, एक्सीडेंट रोज हो रहे हैं। पाकपतन 2 किलोमीटर रोड का टोटा साडा जी ते इहो सानू दलील कीती खोता ना साडी मोटरसाइकिल चलती है। रोज इतने वारदातां होंदियां ने जी। इदू वेड़ी वाला ने सारा रोड ठीक कर दिता है। सानू अपील है साडी जी रोड ठीक किया जावे जी। ये रोड मुख्तलिफ शहरों में बाईपास का किरदार भी अदा करता है, जिनमें बुरेवाला, बहावल नगर, हरूनाबाद, मिंचरबाद, फोटाबाद, हासिलपुर, मुल्तान, विहाड़ी वगैरह शामिल है। 150 किलोमीटर में सिर्फ 2 किलोमीटर का हिस्सा ना बनना पाकपतन की इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। यहाँ की आवाम ने DC पाकपतन से अपील की है कि बराए मेहरबानी ये 2 किलोमीटर का रोड का हिस्सा फिल फौर बनाया जाए ताकि हमारी मुश्किलात कम हो। कैमरामैन राशिद हजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच TV, पाकपतन शहर। तनोल की राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार हो गईं। जगह जगह पर गहरे गड्ढे पड़ जाने के बायस मिनटों का सफ़र घंटों में तय होने लगा है। रिपोर्ट करेंगे हाफिज शेर अफजल। तरनौल में अवामी नुमाइंदे तरक्याती कामों की जाल बिछाने के दावे तो करते रहे, लेकिन पिनपड़िया रोड, सैफिया रोड की हालत न बदल सके। मेन रोड जगह जगह से टूट फूट के शिकार है। सेवरेज का गंदा पानी मेन रोड पर इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रहा है। स्कूल जाने वाले तलबा व तलेबात, मसाजिद जाने वाले नमाजियों को सेवरेज के गंदे पानी से गुजरने से शदीद मुश्किलात का सामना है। पिनपड़िया रोड मरचान स्टाफ से लेकर पिनपड़िया तक हमारे बहुत सारे मुश्किलात बनते हैं। यहाँ रोड के ऊपर पानी वगैरह आ जाता है, निकासियाँ वगैरह कोई नहीं है, पीने की सहूलत पानी नहीं है। यही पानी वाला जो रोड के ऊपर पानी वगैरह आता है, इससे ही हम लोग पीने में विश्वास करते हैं। यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं। गवर्नमेंट से हमारी अपील यही है कि इस रोड के बारे में कुछ सोचा जाए और इस रोड के ऊपर कोई काम वगैरह किया जाए। वो नीचे से ऊपर तक ये सारा रोड ख़राब है। पानी है, गटर का पानी आ जाएगा, रोड पे खड़ा है, कोई नमाजी बंदा इधर से नहीं गुजरते। सैफिया रोड के बासियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है रोड की तामीर नौ की जाए ताकि पैदल चलने वाली शहरियों की मुश्किलात में कमी वाक़या हो सके। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज शेर अफजल, सच न्यूज़, तरनौल। खैरपुर की मुख्तलिफ सड़कों की तामीर में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल होने लगा। 2 माह बाद ही सड़क जगह जगह से बैठ गई, जिसके बायस हादसात मामूल बन गए हैं। अली गौहर की रिपोर्ट देखिए। खैरपुर में काफ़ी अरसे के बाद बनने वाले मुख्तलिफ रोडों की तामीर नाकस मटीरियल से इस्तेमाल होने लगा। नाकस मटीरियल के इस्तेमाल से सिविल अस्पताल रोड, पुराना कौमी शाहरा मरियम तोप से भुरगड़ी पुल तक, कचहरी रोड समेत दीगर रोड की तामीर 1 महीने बाद ही जगह जगह से बैठ गए हैं और मुतहदा मकामात पर गड़े पड़ चुके हैं, जिसके बायस हादसात मामूल बन गए हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रोड आपके सामने, और दूसरी बात
ये 2019 से शुरू हुआ, जो 2020 में ख़त्म होना था काम। उसके बाद 2023 चल रहा है, अनकम्प्लीट है काम। ये मेन नाला एक दिया था, बारिश की वजह से कहीं पानी वानी का गलियों में जमा होना, तो एक अलग से नाला दिया। उसके हर 100 फुट पे एक मेन होल दिया है, जहाँ पे 300-350 फुट पे मेन होल नहीं है। सारे सियासी जमात वाले दोस्त सीनियर यहाँ पे आए, विजिट भी करके गए, उसके बाद कोई नतायज ऐसा निकला नहीं है। मैं एसडीओ से लेकर इंजीनियर से लेकर सर्वेयर से लेकर ठेकेदारों तक मैंने बात की है, कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं है। नाकस और गैर मयारी रोड की तामीर से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। इस सिलसिले में सिविल सोसाइटी और शहरियों ने मुतालबा किया है कि नाकस रोड बनाने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करके रोड को दोबारा पेशावराना फर्म से तामीर करवाया जाए। कैमरा टीम के साथ अली गुरगोपांग, सत्य न्यूज़, खैरपुर। सैकड़ों तलबा और तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। मीरपुर माथेलू के नवाही गांव हयात मक्सी में प्राइमरी स्कूल में सहूलियात का फुकदान है। फर्नीचर न होने के बायस तलबा और तालिबात फर्श पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे अली वसीर। डिप्टी कमिश्नर घोटकी की ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट घोटकी के सनती इदारे FFC से 1 किलोमीटर के मुफासले पर वाक़ गांव हयात मंसी का प्राइमरी स्कूल महकमा तालीम के अफसरान की नाअहली के बायस जदीद दौर में भी बिल्डिंग और फर्नीचर से महरूम है, जिसकी वजह से 170 के करीब बच्चे और बच्चियां झोपड़ी में जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हो गई हैं। इस सिलसिले में असतिज़ा और तुलबा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि 2009 में ही स्कूल वजूद में लाया गया, लेकिन 14 साल गुजरने के बावजूद इस वक्त तक महकमा तालीम के अफसरान की जानिब से बिल्डिंग या फर्नीचर की सहूलियत फराहम नहीं की गई। यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अपने तरफ से एक उताक हमें डिनोट की थी, तो हम यहाँ पे स्कूल ये शिफ्ट हुआ था। उसके बाद ये स्कूल की जो बिल्डिंग या फर्नीचर जो या बिजली इलेक्ट्रिसिटी का कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे तकरीबन 170 प्लस जो लड़के लड़कियां हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं। जो किताब दिए गए हैं वो भी कम हैं, तो हम ये मोदबाना गुजारिश करते हैं आला अफसरान को कि यहाँ पे जो है एक बिल्डिंग दी जाए और हमारे लिए एक फैसिलिटी दी जाए। आप देख रहे हैं कि ये छत बहुत ज़बून हालत है, कभी भी डैमेज हो सकती है, तो बड़ा हादसा हो सकता है। ये पहले था अपना विलेज हयात मंसी में। विलेज हयात मंसी जो है वो मीरपुर के साथ में है। वहाँ पे जो है ना ये 1984 में जो है इसकी ओपनिंग हुई थी, वहाँ पे ये खुला था स्कूल। हमारे पास डेस्क नहीं है, स्कूल नहीं है, हम लोगों को स्कूल चाहिए। स्कूल में 170 के करीब बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं, लेकिन अदम सहूलियात के बायस तुलबा शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हमने इस सिलसिले में कई मरतबा महकमा तालीम के अफसरान को लिखत में दरख्वास्तें जमा कराई हैं, लेकिन इस वक्त तक महकमा तालीम के अफसरान ने कोई अमली कदम नहीं उठाया है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर घोटकी उस्मान अब्दुल्ला और दीगर बाला हुकाम से मुतालबा करते हुए अपील की है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर स्कूल को बिल्डिंग और फर्नीचर मुहैया की जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ अली वसीर, सच न्यूज़, मीरपुर माथेलू। मुल्क भर में आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां। पीर महल में जगह जगह सजावटी अशिया के स्टॉल सज गए। झंडियों और बरकी कुमकुमों से गलियों और बाजारों को सजा दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं नौमान। टोबा टेक्सिंग की तहसील पीर महल के अवाम योम आज़ादी मीलुद जोश व जज्बे से मनाने के लिए भरपूर तैयारियों में मसरूफ़ हैं। शहर भर में जगह जगह परचम, झंडियाँ और दूसरे सामान की खरीदो फरोख्त हो रही है, जहाँ से बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग कौमी परचम, झंडियाँ समेत सजावट की दूसरी चीज़ें खरीद रहे हैं। हम हर साल अपने घरों को सजाते हैं और इस बार 14 अगस्त के मौके पर भी अपने घरों को सजाएंगे। ये हमने ये स्टॉल लगाया है 14 अगस्त की खुशी में, और ये लोगों का रश है हमारे इधर, तो बहुत ज़ौक़ शौक़ से आवाम खरीदारी कर रही है। और पाकिस्तान जिंदाबाद। मुल्क जो है वो लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल किया है, और जिंदा कौमें जो है अपना जश्न आज़ादी बड़े जोशो खरोश से मनाती हैं। शहरियों की बड़ी तादाद कौमी जोशो जज्बे से आज़ादी का जश्न मनाने के लिए झंडियाँ, बैजेस, सब्ज़ रंग की शर्ट्स और रंग बिरंगी झंडियाँ खरीदने में मसरूफ़ हैं। शहरी जश्न आज़ादी की खरीदारी के लिए घरों, गाड़ियों और दुकानों को सजा रहे हैं, ताकि आज़ादी के दिन को भरपूर अंदाज से मना सकें। रंग बिरंगी झंडियों से पीर महल के गली मोहल्ले सजे हुए हैं, जबकि सरकारी अमारात को भी बरकी कुमकुमों के साथ सजा दिया गया है। जद्दोजहद आज़ादी में मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। ये हक़ाइक़ किताबें पढ़ने और तारीख़ टटोलने से मालूम होते हैं। सादिक़ाबाद के 100 साला बुज़ुर्ग बाबा फ़कीर मोहम्मद इन सारे वाक़यात और हक़ाइक़ के चश्मदीद गवाह हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं हमादुल्ला।
पाकिस्तान बहुत सारी कुर्बानियों से हासिल हुआ। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बना तो हमारे बहुत से बुजुर्ग इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए। इनमें से एक सादिकाबाद के 100 साला बाबा फकीर मोहम्मद भी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को अपनी आंखों बनते देखा। न सिर्फ देखा बल्कि बहुत सारी कुर्बानियां भी दी। बाबा फकीर मोहम्मद का कहना था कि वो इंडिया में अपने गाँव में जमीन पर बाजरे की फसल उगा रहे थे कि अचानक हिंदुओं और सिखों ने हमला कर दिया। उनके 5 गाँव थे, जिनमें से सिर्फ बाबा फकीर मोहम्मद वालों का गांव रह गया जो बच गया। बाकियों को बेदर्दी से इंडिया में ही मार दिया गया। वहाँ लग रहे हैं बाजगढ़ में जाता चढ़ लाइन जो गुजरे थी गड्डी में, वो लाइन के ऊपर चढ़ के आवाज मारी तो बाजरा बीजने लगे, कहना आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाबा फकीर मोहम्मद के हकीकी भाई शबीर का कहना था कि इनके भाई बुजुर्ग बताते हैं कि बड़ी मुशक्कत और दुश्वार गुजार रास्तों से वो हिजरत करके पाकिस्तान पहुंचे थे। रास्ते में अपने कई प्यारों को खुद से बिछड़ते भी देखा, मगर बुलंद हौसले लिए अपने कदम बढ़ाए रखे। 22 साल इसकी उम्र थी जिस वक्त पाकिस्तान बना। जब हमारे गाँव पे हमला हुआ उस वक्त हम लोगों ने वहाँ पे ज्वार बीजी हुई थी, सही है, तो कटाई के करीब थी। हमारे दादे के थे 5 पिंड, उसमें से 4 पिंडों पे हमला कर दिया, 1 पिंड हमारा बच गया। वहाँ से इन्होंने हिजरत। पाकिस्तान की मोहब्बत समाए बाबा फकीर मोहम्मद आज भी हिजरत के वक्त को याद करके आबिदा हो जाते हैं और पाकिस्तान की खुशहाली व तरक्की के लिए हर वक्त दुआ गो रहते हैं। कैमरा टीम के साथ हमादुल्लाह, सच टीवी, सादिकाबाद। बडग्राम में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। शहर भर में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ गई, लोगों का जोश व खरोश दीदनी है। रिपोर्ट करेंगे नसीम सबाती। मुल्क भर की तरह ज़िला बडग्राम में भी यौम आज़ादी को शान निशान तरीके से मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई है। शहर में हर तरफ सजे सब्ज़ हिलाली परचमों के स्टॉलों पर लोगों का जोशो खरोश नजर आ रहा है। जश्न आज़ादी के तैयारियों के इस मौके पर छोटे छोटे बच्चों का जज्बा काबिल दीद है। माजी के मुकाबले में इस साल जश्न आज़ादी की खरीदारी में इजाफा नजर आ रहा है। इस साल चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा थी तो हमारा अंदाज़ा ये था कि पिछले साल की बनिस्बत इस साल ज़रा रश कम होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बडग्राम ने साबित कर दिया कि इनकी मोहब्बत पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा है और पहले के बनिस्बत इस साल ज़्यादा जोश व खरोश देखने में नज़र आ रहा है। पिछले साल से इस साल महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग फिर भी बहुत जोश व खरोश से 14 अगस्त मनाने के लिए तैयार है और लोग सौदे भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। यौम आज़ादी मनाने का जज्बा वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता जा रहा है और ये इसी तरीके से बढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमें उन मोहसिनों को याद करने का मौका मिलता है जिनकी बदौलत हमें आज़ादी का तोहफा मिला। कैमरा टीम के साथ नसीम स्वाति, सच टीवी, बडग्राम। पाकिस्तान कैसे बना और मुसलमानों ने हिजरत का अलमनाक सफ़र कैसे तय किया, पाक पतन के 100 साला बुजुर्ग ने आंखों देखा हाल बता दिया। मजीद बताएंगे एडी शाहिद। पाक पतन के नवाही गांव मोहम्मदपुर जागीर के रिहायशी 100 साला बुजुर्ग हाजी नजर मोहम्मद पाकिस्तान बनने, हिजरत और आज़ादी के सफ़र की अलमनाक दास्तान सुनाते हुए आबदीदा हो गए। पाकिस्तान बना है, मैं उस रात अखी नाल वेखा पाकिस्तान बनता तो लाशां सतलुज जिहड़ा दरिया है ना, ये खून नाल वगदा रहा है। गड्डियां जिहड़ियां लाशां दी बरी बरी ते आईयां, खून खराबियां बड़ियां हुईयां। आज़ादी एक अजीम नेमत है जिसे हासिल करने और एक आज़ाद मुमलकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मर्ज़ वजूद में आने की तारीख बेशुमार कुर्बानियों से भरी पड़ी है। पाकिस्तान हमारे आबा अजदाद की कुर्बानियों का समर है, इसीलिए हम इसकी हिफाजत के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देंगे, मगर इस पर कभी आंच नहीं आने देंगे। कैमरा टीम के साथ एडी शाहिद, सच न्यूज़, पाक पतन। जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। जेहलम के सरकारी स्कूल में 50 मीटर चौड़ा और 80 मीटर लंबा सब्ज़ हिलाली परचम की नुमाइश की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं बाबर हुसैन। मुल्क के क्षेत्र में यौम आज़ादी के मौका पर एक जानब शहरी भरपूर तैयारियां कर रहे हैं तो दूसरी जानब जेहलम की ज़िला इंतजामिया की जानब से 14 अगस्त की तैयारियां जोशो जज्बे से जारी हैं। गवर्नमेंट तबलीगुल हाई स्कूल में 50 मीटर चौड़ा 80 मीटर लंबे चांद तारे सब्ज़ हिलाली परचम की नुमाइश की गई। इस मौका पर ज़िला इंतजामिया, सिविल सोसाइटी, स्कूल के बच्चे भी मौजूद थे। ये झंडा कराची से 1 हफ्ता के अंदर बनवाया गया है। इस झंडे को बनाने का मकसद जेहलम की ज़िला इंतजामिया की तरफ से पाकिस्तान का यौम आज़ादी शायाना शान तरीके से मनाना है। गवर्नमेंट तबलीगुल इस्लाम हाई स्कूल में झंडे की नुमाइश की गई और 14 अगस्त को ये झंडे की नुमाइश जेहलम की 4 तहसीलों में भी की जाएगी। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, जेहलम।
उस शरीफ में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया। शेख खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी। मोहम्मद ताहिर तहीम रिपोर्ट करेंगे। और शरीफ में महंगाई का तूफान थाम न सका, जिससे गरीब आवाम को सख्त दुश्वारी पेश आने लगी है। शेख खुरनोश की कीमतें हर हद पार कर गई। दिहाड़ीदार तबका अफराद को एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया। घी, चावल, आटा, साबुन, शैम्पू की कीमतों में इजाफा होने से सफेद पोश अफराद तशवीश में मुब्तला होने लगे। महंगाई से अवाम बहुत परेशान है और शेख खुरनोश की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि शेख खुरनोश की कीमतों में कमी की जाए। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। गरीब आदमी गोश्त खाना तो दूर की बात, दाल सब्जियां नहीं खा सकता। शेख खुरनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो चुका है। हमारी आला हुकाम से ये अपील है कि बढ़ती हुई कीमतों का नोटिस लिया। इस बढ़ती हुई महंगाई में ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त, छोटा गोश्त और बड़ा गोश्त के अलावा सब्जी और फल फ्रूट का खरीदना अब मुश्किल हो गया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस बढ़ती हुई महंगाई को फौरी कम करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन अब्बास रज़ा के साथ हाजी मोहम्मद ताहिर। महंगाई ने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। दादू में गिरा फरोशों ने सरकारी निर्खनामों की धज्जियां उड़ा दी। शेख खुरनोश पर मनमाने निर्खनामे लगा दिए हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगे मीर शहदाद खान। महंगाई ने दिहाड़ीदार मेहनत कश मजदूर लोगों का जीना मुहाल कर दिया। दिहाड़ीदार लोगों का कहना था कि सारा दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद भी दो वक्त का पेट गुजर करना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। पहले जहाँ हम अपनी मेहनत मजदूरी से पूरे दिन का गुजर सफर करते थे, अभी वहाँ हम दो वक्त का भी पेट गुजर नहीं कर पा रहे हैं। महंगाई कम करेंगे तो गरीब जो दिहाड़ीदार हैं 600-500 कमाने वाले, उनका को गुजर आशा हो। महंगाई से बहुत परेशान है। अल्लाह करे कि निगरान हुकूमत हमें कुछ न कुछ रिलीफ दे। शहरियों का कहना था कि महंगाई में कमी की जाए ताकि दिहाड़ीदार मेहनत कश मजदूर तबका अपनी जिंदगी का पहिया बेहतर तरह से चला सकें। कैमरामैन टीम के हमरा मीर शहदाद खान, सच न्यूज़, दादू। महंगाई का सुनामी सब बहा ले गया। फैजगंज में किरायों में इजाफा होने से शहरियों ने टैक्सी पर सफर करना छोड़ दिया है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं इमदाद चांग। पेट्रोल महंगा होने से टैक्सी ड्राइवर बेरोजगार बन गए। किराए में इजाफा होने से आवाम टैक्सी कारों पर सफर करना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से टैक्सी मालकान और ड्राइवर सख्त परेशान बन गए। कोई भी चलने को तैयार नहीं है। हम क्या करें, हम परेशान हैं। गवर्नमेंट को अपील है कि पेट्रोल को मेहरबानी करके सस्ता करें। टैक्सी ड्राइवरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोल सस्ता करके बेरोजगारी से बचाया जाए। कैमरामैन मशहद रजा के साथ इमदाद चांग, सच न्यूज़, फैजगंज। खजूर के पत्तों से बनी छब्बी और टोकरियां इलाकाई सकाफत की पहचान हैं। जदीद दौर में सोलर प्लेट्स ने दस्ती पंखों की जगह ले ली है। इस पर रिपोर्ट करेंगे डहरकी से अब्दुल गफूर। इलाकाई सकाफत की पहचान खजूर के पत्तों से बने छबी और दस्ती पंखों का इस्तेमाल न होने के बराबर रह गया है। लाइट बंद होने पर दौरे जदीद में दस्ती पंखों का इस्तेमाल न होने के बराबर है। सोलर प्लेट के इजाद होते ही इन पंखों की मांग में अब कमी रह गई है। जदीद दौर में भी हाथ के पंखे का इस्तेमाल करना एक वर्जिश भी हो जाती है और इससे जो इंसान के जिस्म में चौको चौबंद रहता है। ये पंखा जदीद दौर में भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बहुत मेहनत से बनती है, बहुत इजरत से बनते हैं। हमारे को इतनी रकम नहीं मिलती है। मेहनत कश एक दिन में 10 छबियां, टोकरियां और पंखे कर लेते हैं तैयार, मगर उजरत कम मिलने पर गुजर बसर हो गया है दुश्वार। कैमरामैन मोहम्मद मुज्तबा के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़, डहरकी। शिगर में वाक़ई 700 साल पुरानी मस्जिद अमड़ोक तारीखी अहमियत की हामिल है। इस मस्जिद को 2005 में यूनेस्को अवार्ड से भी नवाजा गया। केटू के दामन में वाक़ वादी शिगर में मौजूद मस्जिद अम्बोडक को खास तारीखी अहमियत हासिल है। बल्दिस्तान में इशाद इस्लाम के बाद अमीर कबीर सैयद अली हमदानी ने इस मस्जिद की तामीर की। इस मस्जिद में लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया। कारीगरों ने मस्जिद को ऐसे अंदाज में तामीर किया कि 700 साल गुजरने के बावजूद ये मस्जिद अपनी असली हालत में आज भी मौजूद है और जो भी यहाँ सैर को आता है वो इस मस्जिद में नमाज अदा किए बगैर नहीं जाता। ये बल्तिस्तान रीजन का सबसे पहला मस्जिद है। यहाँ पे जो है ना बाकायदा नमाज जमात भी होती है। 1998 में यहाँ पे नार्वे के सफारत की तरफ से फंडिंग की गई है। मस्जिद अम्बोडक असल हालत में अभी मौजूद है। इसे 2005 में यूनेस्को अवार्ड से भी नवाजा गया था। कुदरती तर्ज तामीर में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मस्जिद अम्बोडक शिगर की तारीखी मकामात में से एक है, जिसे देखने के लिए हजारों की तादाद में सियाह यहाँ का रुख करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मोहतसिब सैयद जमालुद्दीन शाह ने कहा है कि हमारे इदारे को अब तक मुख्तलिफ इलाकों से सरकारी महकमों के खिलाफ 7,700 शिकायती रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं, जिनमें से अब तक 4,000 लोगों की शिकायत का अजाला करके इंसाफ फराहम किया जा चुका है। इस पर रिपोर्ट करेंगे रहमतुल्लाह सवाती।
खैबर पख्तूनख्वा के मुहतसिब सैयद जमालुद्दीन शाह ने कहा है कि हमारे इदारे को अब तक मुख्तलिफ इलाकों से सरकारी महकमों के खिलाफ 7,700 शिकायती रिपोर्ट मौसूल हुए हैं, जिनमें से अब तक 4,000 लोगों की शिकायत का अजाला करके उनको इंसाफ फराहम किए हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज तेमरगरा में अपने इदारे के हवाले से एक आगाही सेमिनार से खिताब करते हुए किया। तो 6,000 कंप्लेंट्स में जो स्क्रूटिनाइज करके हमने रिजॉल्व की वो तकरीबन 3,000 विद पॉजिटिव रिजल्ट्स, और अभी जो ये नया साल शुरू हुआ है इसमें हमारी तकरीबन 1,700 कंप्लेंट्स हमें ये जून तक मौसूल हुई, जिसमें हमने 800 के लगभग वो फैसला किया है। इस मौके पर सूबाई सेक्रेटरी मुहतसिब सलाउद्दीन, प्रिंसिपल वज़ीर अकबर, डायरेक्टर जनरल सैयद मुअज़्ज़म जमील समेत तलबा और तलबात और सरकारी अफसरान मौजूद थे। सूबाई मुहतसिब सैयद जमालुद्दीन शाह का मजीद कहना था कि ये हुकूमत का एक बाइतिमाद इदारा है और जहाँ भी शहरों को बद इंतजामिया नजर आए तो टेलीफोन, ईमेल, फैक्स, डाकखाने के जरिए अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअर दिरा। लाल चौहानरा में प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने आगाही सेमिनार का इनेकाद किया। रिपोर्ट करेंगे राशिद लतीफ। डायरेक्टर EPI पंजाब डॉक्टर मुख्तियार अहमद अवान का लाल चौहानरा रूरल हेल्थ सेंटर का दौरा, कम्युनिटी बेदारी सेशन की क़यादत की। डायरेक्टर ने लेडी हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स और लाल चौहानरा की कम्युनिटी से तफसीली गुफ्तगू की। इन्होंने वैक्सीनेशन की अहमियत को जाहिर करने के लिए थिएटर प्ले का भी एहतमाम किया। इन्होंने सख्ती से इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत की कि कोई भी बच्चा हिफाजती टीकों के बगैर ना हो, हर बच्चे को हिफाजती टीके लगाए जाएं और इनकी फ़ायदियत बारे वालिदैन को आगाह किया जाए। इन्होंने पाकिस्तान के मशहूर सरायकी फनकारों से लाल चौहानरा में हिफाजती टीकों की अफादियत और मौजूदा सूरत हाल पर खाका पेश करवाया। इस मौके पर डॉक्टर इशफाक ने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जो यहाँ तशरीफ लाए। डायरेक्टर EPI ने हेल्थ वर्कर्स और लाल चौहानरा की कम्युनिटी से यही मुतालबा किया कि आप हिफाजती टीकों की आगाही बारे घर घर जाकर वालिदैन को समझाएं ताकि वालिदैन हर सूरत अपने बच्चों को हिफाजती टीके लाजमी लगवाएं। डॉक्टर सैयद वसीमुल हसन रमजी, अली रजा मुख्तार और डॉक्टर आमिर बशीर मलिक व दीगर अहदेदारों ने भी इजलास में शिरकत की। कैमरामैन यूसुफ सऊ के साथ राशिद लतीफ लाग, सच न्यूज़, लाल चौहानरा। कहरोड़ पक्का में मुखय्यर हजरात अवाम की खिदमत के लिए पेश हैं। मुखय्यर हजरात की जानिब से अमीरपुर सादात की अवाम के लिए एम्बुलेंस की सहूलत फराहम कर दी गई है। रिपोर्ट करेंगे राव फ़खर जमान कमर। कहरोड़ पक्का के इलाका चौकी मस्ती खां से ताल्लुक़ रखने वाले गुलाम हुसैन बलोच, गुलाम मुर्तिया खां बलोच, गुलाम मुस्तफ़ा खां बलोच, गुलाम मोहम्मद अब्बास खां बलोच अरसा दराज से अपने इलाके में फलाई कामों में मसरूफ़ अमल हैं। इसी सिलसिले में आज एक एम्बुलेंस 1122 की तर्ज पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तमाम सहूलियात से लैस अमीरपुर सादात की अवाम के लिए अतिया की गई है। अमीरपुर सादात की अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये गाड़ी खान गुलाम हुसैन साहब की तरफ से और खान गुलाम मुर्तज़ा साहब की तरफ से आप जो अवाम है हमारी अमीरपुर सादात की, उनके लिए तोहफ़ा है। हमने ये एम्बुलेंस इधर अमीरपुर सादात में दिया है। इससे पहले भी हमने 4 एम्बुलेंस चलाई हैं, ये चौथी है यहाँ पे। एक हमने 1112 वालों को दिया है और एक चौकी मस्ती खां में चल रही है और एक धनोट में चल रही है। ये तमाम रफ़ाई काम वो अपने वालिद मोहतरम ज़िया मोहम्मद खान बलोच मरहूम के नाम से मंसूब करते हैं ताकि उनकी मग़फ़रत और दर्जात बुलंदी का सबब बने। साहब दा बेहद मशकूर हाँ कि उन्होंने अहलियान अमीरपुर सादात वास्ते ये सहूलत प्रोवाइड की थी। कैमरा टीम के हमरा फ़खरुज़्ज़मान नुमाइंदा, सच न्यूज़, कहरोड़ पक्का। डेरा इस्माइल खान में जश्न आज़ादी की मुनासबत से जीप रैली का एहतमाम किया गया। मोहसिन सलीम की रिपोर्ट देखिए। डेरा इस्माइल खान में 14 अगस्त के हवाले से पाक फौज और ज़िली इंतजामिया के तावन से आज़ादी जीप रैली का इनकाद किया गया। आज़ादी जीप रैली बाप डेरा से शुरू हुई और न्यू बनू चुंगी, फारा चौक, तोपावाला और GPO मोड़ से होती हुई बैसाखी ग्राउंड पर इख्तिताम पजीर हो गई। आज़ादी रैली में पाक फौज के अफसरान, डिप्टी कमिश्नर डेरा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर, अमन कमेटी के मेम्बरान, ताजर बरादरी, सिविल सोसाइटी समेत अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर अब्दुर्रऊफ बाबर किसरानी का कहना था कि आज आज़ादी रैली का मकसद रियासत मुखालिफ को पैगाम देना है कि पाकिस्तान ने हमेशा भरपूर अंदाज में चैलेंजेस का सामना किया है, मगर हम अपनी मेहनत, लगन, कुर्बानी और बाहिमी तावन से इन कठिन हालात में सुरखरू हुए हैं और आगे भी मजबूत तर कौम के तौर पर उभरेंगे। रैलीज का मकसद उन अनासर को ये पैगाम देना है जो रियासत मुखालिफ हैं कि हम जिंदा हैं, हम कायम हैं, हम डटे हुए हैं और हम अमन को हर हालत में कायम करके रहेंगे। आज़ादी रैली के शुरुका ने पाकिस्तान के सब हिलाली परचम लगा रखे थे और रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए गए। कैमरामैन अफरासियाब के साथ मोहसिन सलीम, सच TV, डेरा इस्माइल खान। पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां। गिलगित में हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ गई है। वजाहत अली की रिपोर्ट देखिए।
14 अगस्त के करीब आते ही बच्चे, खवातीन समेत हर उम्र के अफराद जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान का दारुल हुकूमत गिलगित शहर में मुख्तलिफ मार्केटों में झंडियाँ और झंडों के स्टॉल सज गए। ताजिरों का कहना है कि लोग जोर और शोर से जश्न आज़ादी की तैयारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। करीबन 45 साल से मैं यहाँ कारोबार करता हूँ। 14 अगस्त के सामान बड़े जोश शौक के साथ यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के हर ज़िले वाले हमसे झंडे मंडे वगैरह हर किस्म के सामान हमसे ले जाते हैं और हम जोश के साथ हम 14 अगस्त मनाते हैं। इस खरीदारी में बच्चे और खवातीन भी पीछे नहीं हैं। वो भी स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं और अपने मनपसंद शॉपिंग्स में मसरूफ हैं ताकि अपने अपने अंदाज में जश्न आज़ादी का दिन मनाया जा सके। यही वो दिन है जिस दिन हम आज़ाद हुए और हमें फ़ख्र है कि हम आज़ाद हैं और आज़ाद कौम की तरह शानदार तरीके से इस दिन को मनाना चाहिए। वजाद अली, सच न्यूज़, गिलगित। कवाली ज़िला औरंगज़ेब में जश्न आज़ादी फेस्टिवल जारी है। फेस्टिवल में मुल्क भर से 50 से ज़ायद नेशनल, इंटरनेशनल पैराग्लाइडर समेत अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली 3 खवातीन पैराग्लाइडर्स ने भी हिस्सा लिया है। इस्मतुल्लाह रिपोर्ट करेंगे। कबायली ज़िला औरंगज़ेब के खूबसूरत सियाहती इलाका समाना में औरंगज़ेब स्काउट्स की जानिब से 3 रोज़ा जश्न आज़ादी फेस्टिवल जारी है। फेस्टिवल में मुल्क भर से 50 से ज़ायद नेशनल और इंटरनेशनल पैराग्लाइडर समेत खासकर अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली 3 खवातीन पैराग्लाइडर ने भी हिस्सा लिया है। फेस्टिवल की दूसरे रोज़ पैराग्लाइडर्स ने 7000 फुट बुलंदी पर वाक़िया बुलंद व बाला पहाड़ों पर पैराग्लाइडिंग के बेहतरीन करतब दिखाए। इस मौका पर पैराग्लाइडिंग क्लब के इंचार्ज रिटायर्ड ब्रिगेडियर अली गौहर ने समाना को नेशनल सतह पर पैराग्लाइडिंग के लिए सबसे बेहतरीन जगह करार देकर समाना की तारीफ किए बगैर न रह सके। ना सिर्फ नेशनल लेवल के ऊपर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जब लोगों को पता चलेगा कि इतना अच्छा टेक ऑफ है, इतनी अच्छी लैंडिंग है और इतना पीसफुल सा इलाका है, तो आप देखिएगा कुछ अरसे के बाद ये पैराग्लाइडिंग जैसी खूबसूरत स्पोर्ट का हब बन जाएगा। इतने बेहतरीन जगह मैंने दुनिया में देखा है कि यहाँ टेक ऑफ पॉइंट और लैंडिंग पॉइंट, अगर इसको टूरिज्म को अगर प्रमोट करना है तो ऐसे जो एक्टिविटीज़ है इनको प्रमोट करना चाहिए। पैराग्लाइडिंग मुकाबले देखने के लिए कमांडेंट औरंगज़ेब स्काउट्स ब्रिगेडियर मोहम्मद तस्नीम समेत DPO नज़ीर अहमद खान और सयाहों ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। जमशुदा कबायली ज़िला औरंगज़ेब में पहली बार जश्न आज़ादी फेस्टिवल के इनेकाद से न सिर्फ औरंगज़ेब अवाम में खुशी पाई जाती है बल्कि पूरी दुनिया के सियाहों को ज़िला औरंगज़ेब में सैर व सियाहत की मौक़े भी फराहम होने में मदद मिलेगी। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ अस्मतुल्लाह, सच न्यूज़, ज़िला औरंगज़ेब। रेणुजाम के निजी स्कूल में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीबात मुनक़्क़िद की गई। तलबा और तालिबात ने टैबलो और तकारीर पेश करके समा बांध दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे जुनेद अली भट्टी। हाई स्कूल टंडो जाम में जश्न आज़ादी के सिलसिले में प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें स्कूल के तलबा व तलबात ने मुख्तलिफ टेबलोस, खाके, कौमी तराने, तकारीर पेश की। प्रिंसिपल व ऑल प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजर सिंध के मरकजी चेयरमैन इंजीनियर एहसन हमीद ने कहा कि आज मुल्क भर में 76वीं योम आज़ादी मनाया जा रहा है और आज हमने ये अहद करना है कि हम अच्छी तालीम हासिल करके और डॉक्टर व इंजीनियर बनकर मुल्क की खिदमत करेंगे, आपस में इख्तलाफात भुलाकर प्यार मोहब्बत को बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि हम फौज, पुलिस, रेंजर्स के इन शोधाओं को भी खराज तहसीम पेश करते हैं जिन्होंने इस मुल्क की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश की है। कैमरामैन साबिर अली के साथ जुनेद भट्टी, सच न्यूज़, टंडो जाम। सच का पाकिस्तान से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। सच के साथ रहिए।